अंदर आपको क्या करना चाहिए, देखिए कल काफ़ी तेज़ी थी ऑटो के अंदर, आज सेलेक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आईटी पे मेरा ज़्यादा फोकस है, भले आज अच्छा नहीं खोलेंगे वो स्टार्टिंग में ओपनिंग में, लेकिन आधे घंटे के अंदर अगर आईटी पकड़ लेता स्पीड तो फिर काम बनेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तेज़ी का ट्रिक पहला आया है, 63 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, 31-35 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। इंडिया विक्स भी इस समय बिल्कुल फ्लैट है, इंडिया विक्स को छोड़ देना। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट हो चुका है, एचडीएफसी 6 रुपये की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। तो आज की जो ओपनिंग है उसके बाद एक शांत अवस्था रहेगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है, 1600 वर्सेस 300 शेयर है, इसका मतलब आज भी मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और अगर आप परसेंटेज में चेक करना चाहेंगे तो 1/4% से ज़्यादा की बढ़त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स दोनों में मिल जाएगी, 1/4% से ज़्यादा की बढ़त। ठीक है, अब ये जो आपकी बढ़त आई है वो बैंक निफ्टी पे तो बढ़ गई है। द रीज़न इज़ बिंग क्योंकि उसके अंदर एचडीएफसी, कोटक, इंडसन, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन है। लेकिन जो आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी को बार बार ऊपर नीचे होते देख पा रहे हो ना, थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आपको बोली थी कि निफ्टी ऊपर नीचे करेगा। उसका रीज़न एक तो आईटी और दूसरा रिलायंस, ये आज दो के ट्रिगर पॉइंट्स हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी इन दोनों से हटकर आप कुछ नहीं करेगा, आज इन दोनों के साथ करेगा। तो रिलायंस को ठीक रखो, आईटी को ठीक रखो, निफ्टी आपको ठीक रखेगा। रिलायंस को ख़राब करोगे, आईटी को ख़राब करोगे, निफ्टी आज अच्छा नहीं चल पाएगा। कल की जो बढ़त थी वो कल में निपट गई। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो अभी भी बताने के लिए सफिशिएंट है, 1700 वर्सेस 250 पौने 300 शेयर्स हैं। देखते देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वापस से 5 रुपये की बढ़त आई, तो निफ्टी जो भी लाल निशान में झूल रहा था वो हरे निशान में आ गया। एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स और दिखा दीजिए, और ज़्यादातर आईटी के शेयर्स फायर करना, फिर मैं आपसे बाद में कुछ एक और शेयर्स भी फायर करवाऊंगा। पहले निफ्टी का एक बार जरा आईटी इंडेक्स दिखाना, और मैं निफ्टी के जो शेयर्स आपसे बोल रहा हूँ ना आईटी कंपनीज़ के, वो ज़रूर फायर करना। पहला इन्फोसिस फायर करके, हाँ ये दिखाओ, टीसीएस दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ। ठीक है, आईटी के स्टॉक्स दिखाना, खाली आईटी के। एचसीएल टेक दिखाना, दिखाते जाओ, फटाफट से दिखाते हो सभी के सभी शेयर्स। विप्रो दिखा दो एक बार, इस पर टेक महिंद्रा दिखा दो। ज़्यादातर शेयर जो मैंने आपके सामने फायर करवा रहा हूँ ना, अभी भी आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी शेयर्स में आज थोड़ा बहुत प्ले आना चाहिए। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इनकी परसेंटेज आप नोटिस कर लो, ये नहीं ख़राब होने चाहिए। अगर ये ख़राब नहीं होते हैं तो आज देखना निफ्टी वापस से एक स्पीड पकड़ेगा और ऊपर आएगा, नहीं तो निफ्टी को आज छोड़ देना। आज निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आज फिर बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चरली भी प्रॉब्लम नहीं है, और अभी इसमें गुंजाइश भी है 49,500 और 49,800 को टेस्ट करने की। ठीक है जी, तो फिलहाल 26-27 पॉइंट ऊपर ही सिर्फ अभी निफ्टी है, बट बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ के करीब 200 पॉइंट अपनी स्क्रीन पे दिखा दिए। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है 1 से 1.25%। देखो मेजर आईटी इंडेक्स अगर आज लाल निशान में रहेगा ना, निफ्टी से ज़्यादा एफर्ट्स ना करना है, हो ही नहीं पाएगा। वो करेगा क्या बेचारा, हो ही नहीं पाएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्सेस दिखा दो एक बार जरा स्क्रीन पर, उसके पीछे की वजह और दिखाता हूँ। ये जो आप टोटल एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देख पा रहे हैं ना, इसमें छोटे और मझोले शेयर्स काफ़ी हैं। और अगर आज आप बैंकिंग में भी चेक करोगे ना, तो छोटे और मझोले शेयर्स में ज़्यादा उम्मीद चेक करना आप। ठीक है, आप आरबीएल चेक करना, आप आज बंधन चेक करना, इस तरह के बैंक्स चेक करना। बड़े बैंक्स थोड़ा खिंचे हुए हैं, कल के मूव के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज थोड़ा रेंज में रहेंगे। ठीक है जी, 35 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी, परसेंटेज में 1/4% भी नहीं है, लेकिन आधा % बैंक निफ्टी ऊपर हो गया और इसने 49,500 के मार्क को भी पार कर लिया। स्क्रीन पे दिखा दो, टिकर वाली टीम भले चलाना चाहे तो वो भी चला सकती है कि बैंक निफ्टी ने 49,500 को भी पार कर लिया। और इस बीच टिकर टीम ने एक और अपडेट दिया है कि सोना अब 88,900 के भी पार निकल गया। ये एक्सट्रीम बुल कंडीशंस में बनता है जब सभी असेट्स क्लास, लैंड, गोल्ड, मार्केट्स, क्रिप्टोस, ये सब के सब असेट्स क्लास चले। मैं आपको अभी डॉलर इंडेक्स लाइव नहीं दिखा सकता, नहीं तो डॉलर इंडेक्स 105 से थोड़ा गिर कर 103 पे आया हुआ है। हालांकि मैं उसको ज़्यादा नहीं देखता, एक्सट्रीम मंदी और एक्सट्रीम तेज़ी में उसको देखना चाहिए। रोज़ देखोगे तो फैसला ही नहीं कर पाओगे आप कि आपको करना क्या है। बट एनी हाउ, अब मैं ज़रा तेज़ी और मंदी वाले फटाफट से शेयर आपको ज़रा नोटिस कराता चलता हूँ, आप ज़रा देखते जाइएगा। निफ्टी 500 के अंदर आज महिंद्रा लाइफ स्पेसिस 5% ऊपर है। इसके अलावा जीएमआर नहीं, सॉरी, टाटा सॉल्यूशंस, इसको छोड़ दो आप। यस, यही शेयर्स कुछ आपको आज ऊपर दिख रहे हैं। मैं कुछ और शेयर्स भी आपके लिए फायर करता जाता हूँ। मिधानी दिखाना एक बार ज़रा, मिधानी, ये भी आज बढ़िया ट्रेड आपको दिखेगा।
वोल्टास आज बढ़िया गैप के साथ खोला है ऊपर, सेल खुला आज गैप के साथ ऊपर अच्छा, और टाटा कम्युनिकेशन भी आज बढ़िया गैप के साथ खुला है। मुथूट फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस, इन सब ने आज साल का हाई भी टेस्ट कर लिया है। देखते ही देखते जो करीब 60 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बढ़त थी वो 3 गुना हो गई, 6 या 24 होता है। 240 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त अभी बैंक निफ्टी पे आपको दिख रही है, 3 गुना हुआ खुलने के बाद बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी खुलने के बाद 1 पॉइंट भी नहीं चला, 40 पॉइंट गैप के साथ खुला था, अभी भी 40 ही पॉइंट है। इसलिए जो मैंने सुबह आपके सामने बात रखी कि ये थोड़ा अच्छा। एक और चीज़, आज आप बोलेंगे सर आईटी तो 0.2% नीचे है, लेकिन फिर बाजार 40 पॉइंट क्यों है ऊपर? एक तो बैंकिंग काउंटर्स भी निफ्टी का पार्ट होते हैं, और दूसरा मेटल इंडेक्स। एक बार जरा मेटल इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे आप, 1 मिनट के लिए जरा मेटल इंडेक्स को भी स्क्रीन पर दिखाना। वो मेटल इंडेक्स आईटी की इस फॉल की काफ़ी हद तक वेटेज को कंप्लीट कर रहा है। तो आज ना जैसे आप बाजार खुलता है ना, उससे पहले तैयारी कर लो कि किस सेक्टर्स में हमको दिमाग लगाना है, उसी में ही दिमाग लो। अब आज दिन भर मैं आईटी देखूंगा ही नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं आईटी से। हाँ, मैं आईटी को सिर्फ वॉच लिस्ट में डाल दूंगा कि हाँ भाई रुकेगा कहाँ पे ये, लेकिन मेरे को सारे के सारे ट्रेड है, या तो मैं बैंकिंग में देखूंगा, मेटल्स में देखूंगा, और थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कहीं और जाके चेक करूंगा सरकारी कंपनीज वगैरह में। तो इस तरह से ना सिलेक्शंस करोगे ना, तो आपका ट्रेड फाइंडिंग और अच्छा होता जाएगा। खैर एनी हाउ, हीट मैप जल्दी जल्दी स्क्रीन पे लेके आइए, फिर मेहमानों से हम जरा पता कर लेंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं। आजकल हम सब कुछ एक साथ ही दिखा देते हैं आपके सामने, और ये बहुत अच्छे से प्लेट डिज़ाइन की गई है। इसमें आपको 6-7 सेक्टर्स अलॉन्ग विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पूरा टेक मिल जाता है। बीच में आप देख पा रहे होंगे मेटल्स जो करीब 1% ऊपर है, फार्मास्यूटिकल साइडवेज है, मिड कैप स्मॉल कैप का मूव स्ट्रॉन्ग है, आधा परसेंट, इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ा हुआ है, और निफ्टी बैंक भी 0.5% करीब ऊपर आ चुका है। मेन कल्प्रिट आईटी है जो 0.2% इस समय नीचे है। ये कल भी था, ऐसा नहीं कि कल नहीं लाल निशान में था, बट कल और आज में फ़र्क क्या है कि कल एग्रेशन था तो ये भी खिंच के ऊपर आ गया, आज एग्रेशन नहीं है तो ये खिंच के ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए आईटी छोड़ के आज आप सारा हिस्सा देखोगे तो आपको मेटल्स का और बैंक्स का भरा हुआ दिखेगा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। थोड़ा बहुत पावर और एनर्जी भी आप जोड़ लेना, आपको सबके रिप्रेजेंटेटिव स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये निफ्टी बैंक है, इसमें से आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर छोटे और बड़े बैंक्स दोनों आपको दिख रहे होंगे। और जैसे मैंने कहा था, छोटे बैंकों का दिन भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये पावर का भी इन्होंने हीट में फायर किया हमारी पीसीआर टीम ने, तो ये भी अच्छे से आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। फटाफट से फायर करते जाओ सारे। एफएमसीजी, ऑटो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी आएगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो बाजार में शुरुआत तो पॉजिटिव हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी फिसलन भी हम देख रहे हैं, और निफ्टी सपाट है हल्के से गेंस पर, और निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई है वो रह गई है 180 अंकों के आसपास की। और बाजार में गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह है वो आईटी है। आईटी आज देखिए 2% नीचे टीसीएस है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस। टीसीएस इन्फोसिस ये बड़े वेटेज वाले शेयर है, तो निश्चित तौर पर ये निफ्टी पर दबाव बनाएंगे भी। और यूएस में आज आने हैं एफओएमसी का ब्याज दरों को फैसला, ब्याज दरों को लेकर, और जेरोम पावेल की स्पीच काफ़ी अहम है महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर, और दोनों से लिंक्ड है आईटी स्टॉक्स। अगर महंगाई अगर बढ़ती है, अगर ग्रोथ सुस्त होती है, तो फिर आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आगे इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन फटाफट अपने एक्सपर्ट से ट्रेड लेते हैं। ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और ध्वनि पटेल, किरण जानी, लक्ष्मीकांत शुक्ला तैयार हैं आपको बेहतरीन ट्रेड्स बताने के लिए शुरुआत की। ध्वनि गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए क्या स्पॉट किया आपने बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डेफिनेटली बाजार के अंदर जिस हिसाब से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से एक हल्की सी यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रही है, बट ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा या नहीं वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर पूरे ब्रॉड मार्केट स्पेक्ट्रम को देखें तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से पहला काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है बाइंग साइड पे रहेगा, वो है हिंडाल्को का काउंटर। हिंडाल्को के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेली स्ट्रक्चर पे इसका एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक नैरो रेंज के अंदर वापस से जो ब्रेकआउट लेवल था उनका रिटेस्ट हुआ, और वहां से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।
स्ट्रिक्टली आपको इसको बाय करना है ऊपरी स्तरों पे। जैसे ही आज का डे का हाई जो है उसको वापस से हम ब्रेक करते हैं, 700 रुपए का लेवल ब्रेक होता है वापस से, आप वहां पे उसको बाय कीजिए। 715 से 730 रुपए तक की बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो 689 का लेवल रहेगा, तो खास करके 700 के लेवल के ऊपर हिंडाल्को को बाय करें। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो एलटी का काउंटर। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है वो ऊपरी स्तरों पे आपको टारगेट के तौर पे 3350 के लेवल्स तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3260 का मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 3260 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। एलएनटी में हम मजबूती देख रहे हैं। कल के सत्र में भी शेयर ये मजबूत था और कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है एलएनटी का शेयर। दूसरा हिंडाल्को, 700 रुपए के ऊपर आपको बाय करना है, कंडीशनल बाय है ये, आप ध्यान दीजिएगा। और 689 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है हिंडाल्को के शेयर में। 715 पहला टारगेट और 730 दूसरा टारगेट, तो ये दो बाय कॉल्स होंगे आपके लिए धोनी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर में मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। पिछले कई दिनों से ये जो टाटा पावर है वो अपने एक बैंड में चल रहा था, बट कल हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिला है और उसी का हमें आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी इसकी जो ओपनिंग हुई है पॉजिटिव कैंडल के साथ हुई है। तो मुझे लगता है कि हम टाटा पावर को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 355 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 385 के। ठीक है, 385 के टारगेट होंगे आपके लिए टाटा पावर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल शुरुआत की है शेयर ने। पावर स्टॉक्स में ना आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे ही चल रहे हों, बट मूव सारे हैं। पीएसयू वाली कंपनीज भी चल रही हैं और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज में भी रह रहे कि तेजी आ रही। कभी टॉरेंट पावर चलेगा आपको, कभी टाटा पावर में आपको तेजी दिखेगी। तो आपको ये मौके की पहचान करनी है। 18 स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको उन मौकों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। किरण जी, आप बताइए, आपको क्या दिखा है बाजार में? सो ओवरऑल जो ओपनिंग है वो काफी म्यूटेड है। काफी सारे स्टॉक्स अपने हाई से नीचे के लेवल आए हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है वहां पे एक बार के लिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है वहां पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। तो पहला जो हमारा पिक रहेगा वो डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 दिन से लगातार काउंटर सस्टेन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट करंट मार्केट प्राइस से 3800 के आसपास के ट्रेड कर रहा है। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 3780 का बन रहा है। अगर 3780 ब्रेक नहीं करता है नीचे के लेवल में तो देयर आर चांसेस कि हम 4000 प्लस के टारगेट देख सकते हैं। तो आज या कल में 4000 के टारगेट के लिए डीमार्ट मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट को लॉन्ग कीजिए। आज थोड़ी सी आपको नर्वस में जरूर दिखेगी, एंट्री के लिए सही हो जाता है कई बार ये। 3780 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है, बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस है और 4000 रुपए के टारगेट होंगे डीमार्ट के लिए। इस बीच बाजार आप देखेंगे तो सारे के सारे गेंस को सरेंडर करके हम देख रहे हैं कि निफ्टी लाल निशान में है। निफ्टी बैंक अभी 180 अंकों के गेंस के साथ ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा गिरने वाले 5 शेयर हैं, 5 के 5 आईटी के हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारे आज के सत्र में आपको कमजोर दिखेंगे। और अगर हम एफएनओ के स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी लिस्ट सेम है, आपको आईटी ही दिखेगा वहां पर भी। एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओरेकल, एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, मतलब सारे के सारे आईटी शेयर कमजोर हैं। 10 के 10 आज आपको कमजोर दिखेंगे आईटी में। प्रॉब्लम यह है कि आईटी इंडेक्स जो है वो बेयर टेरिटरी में चला गया है। बेयर टेरिटरी यानी कि अगर रिसेंट हाई से 20% से ज्यादा का करेक्शन हो जाए तो उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। करीब करीब 22% के आसपास की गिरावट आईटी इंडेक्स में हो चुकी है। 46,000 के आसपास का हमने इंडेक्स देखा था और अब 36,000 के नीचे का इंडेक्स देख रहे हैं। आज 2% के आसपास की कमजोरी है। चैलेंजेस हैं कुछ। अमेरिका में थोड़ी सी रिसेशन की बातें हो रही हैं, महंगाई वहां पर थोड़ी सी एलिवेटेड जरूर है। एआई को लेकर टेंशन है कि कंपनीज के लिए रेवेन्यू के नए स्ट्रीम्स खोजना वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। कोशिश करेंगे एक आईटी एनालिस्ट से भी बातचीत करने की और उनसे पूरा सिनेरियो समझने की। कल हमने देखा था कि नेस्डेक में करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी और आज फिर भरभरा के हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय आईटी शेयर टूट रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, कोई शॉर्ट का ट्रेड आ रहा है आपके रडार पर? आईटी में कोई शॉर्ट करें कुछ?
जी करंट लेवल्स पे तो अभी ऐसे कोई स्टॉक नजर नहीं है कि जहां से हम शॉर्ट का रिकमेंडेशन दे सके, बट ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेलिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई पुल बैक मूव आता है फर्दर अराउंड 2 to 3% के आसपास इंट्राडे ट्रेड के लिए, देन आफ्टर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देन आफ्टर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें सेलिंग करना है कि नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी आने वाले समय में अगर पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देता है तो हम सेल के लिए अप्रोच कर सकते हैं आईटी